एक्वेरियस एक ऐसा दरवाजा दोबारा हिल सकता है जिसे आप हमेशा के लिए बंद समझ चुके थे। कोई पुराना राब्ता, रुका हुआ जवाब, अधूरा मंसूबा या खामोशी में गुम उम्मीद दोबारा सामने आ सकती है। मगर असल सवाल ये नहीं कि वो चीज वापस क्यों आई। सवाल ये है, क्या ये वापसी आपको माजी में ले जाने आई है या आपके लिए नया रास्ता खोलने। इस हफ्ते तीन जगह हरकत दिखाई देती है। एक पुराना ताल्लुक, एक रुका हुआ पेशा वराना मामला और बैरून मुल्क रास्ते से जुड़ी खबर। मगर सिर्फ एक दरवाजा आपके हक में होगा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी जिंदगी की हकीकी फैसलों की सिमत दिखाती है। आइए देखते हैं इस हफ्ते एक्वेरियस के लिए मोहब्बत, काम, कारोबार, बैरून मुल्क इम्कानात और किस्मत क्या पैगाम ला रही है। एक्वेरियस इस हफ्ते की मजमूई कैफियत, जायजे, वापसी और अचानक हरकत की है। 29 जून को मरकरी कैंसर में रेट्रोग्रेड होकर रोजमर्रा मामूल, काम, सेहत और जिम्मेदारियों के पुराने मामलात वापस ला सकता है। जुपिटर का लियो में दाखला रिश्तों और शराकतदारी में नया दौर खोल सकता है, जबकि मार्स और यूरेनस की जेमिनी में मोहब्बत एक अचानक फैसलों को तेज कर सकती है। यानी इस हफ्ते माजी वापस पलट सकता है, मगर मुस्तकबिल भी इसी वक्त दस्तक देगा। और जब वक्त किसी पुरानी बात को लौटाता है तो दिल पूछता है, ये वापसी मोहब्बत है, सबक है या आखिरी इम्तिहान। मोहब्बत और रिश्तों में ये हफ्ता फैसला कुन हो सकता है। शादीशुदा एक्वेरियस के लिए हफ्ते के आगाज में वक्त ना देने, घर की जिम्मेदारियों या पुरानी नाराजगी पर बात हो सकती है। आपका साथी महसूस कर सकता है कि आप मौजूद तो हैं मगर जज्बाती तौर पर दूर हैं। 30 जून के बाद कुर्बत और बाहमी समझ बढ़ सकती है। अगर खामोशी है तो हफ्ते के दरमियान बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। आप कह सकते हैं, मैं सिर्फ साथ रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हम दोबारा एक दूसरे को महसूस करें। गैर शादीशुदा एक्वेरियस के लिए अचानक कशिश पैदा हो सकती है। कोई नया शख्स दोस्ती, ऑनलाइन गुफ्तगू या तख्लीकी माहौल से सामने आ सकता है। 3 से 5 जुलाई नए राब्ते के इम्कानात रोशन हैं। ताल्लुक तेजी से शुरू होगा तो पहले मुस्तकिल मिजाजी, एहतराम और नीयत देखें। जो एक्वेरियस किसी को पहले से पसंद करते हैं उनके लिए खामोश ताल्लुक या पुराना राब्ता दोबारा मुतहरिक हो सकता है। पैगाम, कॉल या अचानक मुलाकात मुमकिन है, लेकिन हर वापसी सुलह या मुस्तकिल ताल्लुक नहीं होगी। सामने वाले का रवैया बताएगा कि वो संजीदा है या सिर्फ तन्हाई से वापस आया है। 1 और 2 जुलाई दिल समझने, जबकि 3 से 5 जुलाई राब्ते के दिन हो सकते हैं। दरवाजा खुल सकता है मगर फैसला आपको करना होगा। लेकिन एक्वेरियस इस हफ्ते बड़ा मोड़ मोहब्बत के साथ काम या बैरून मुल्क रास्ते में भी आ सकता है। अगला हिस्सा गौर से सुने। मुलाजमत के मामले में ये हफ्ता रुका हुआ मामला दोबारा चला सकता है। कोई पुराना काम, मंसूबा, रुका हुआ जवाब वापस आ सकता है। किसी साबिक साथी, पुराने इदारे या दरख्वास्त से राब्ता हो सकता है। आगाज में उलझन, मगर 2 जुलाई के बाद सिमत वाज़ेह हो सकती है। 3 से 5 जुलाई के दरमियान अचानक मुलाकात, नई जिम्मेदारी या किसी बाअसर शख्स से गुफ्तगू एक नया दरवाज़ा खोल सकती है। फौरी तरक्की का वादा नहीं, मगर जिम्मेदारी बढ़ने या किसी शख्स की नज़र में आने का इम्कान है। रुके जवाब के पीछे हरकत बन रही है। कारोबार करने वालों के लिए पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। रुकी अदायगी, तातुल का शिकार मामला या शराकतदारी में बात दोबारा शुरू हो सकती है। 3 से 5 जुलाई ऑनलाइन कारोबार, टेक्नोलॉजी, तालीम और तख्लीकी काम के लिए बेहतर है। फरोख्त बढ़ सकती है मगर तेज तोसी दबाव बन सकती है। नई पार्टनरशिप पर सिर्फ जोश की बुनियाद पर एतमाद न करें। इस हफ्ते कारोबार में बंद दरवाज़ा पुराने गाहक, नए राब्ते या वापस आए मामले से खुल सकता है। और अब बात उन एक्वेरियस अफराद की जो बैरून मुल्क जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुलाजमत, तालीम, सफ़र या मुस्तकिल मुंतकली के इम्कानात मुकम्मल तौर पर बंद नहीं। हफ्ते के आगाज़ में ताख़ीर या खामोशी हो सकती है। 2 जुलाई के बाद खबर या जवाब के इम्कानात बेहतर हैं।
3 से 5 जुलाई बैरून मुल्क इदारा, मुलाजमत देने वाला शख्स, इंटरव्यू या गैर मुल्की राब्ता मुतहरिक हो सकता है। फौरी रवानगी सबके लिए नहीं, मगर पेशरफ्त के इम्कानात दरमियाने से मजबूत है। मंजिल बदल सकती है मगर बैरून मुल्क रास्ता जिंदा है। और यहाँ से मैं उन नाजरीन से बात करना चाहता हूँ जो तबसरा करते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हम बहुत अरसे से रुके हुए हैं, हर हफ्ते प्रिडिक्शन सुनते हैं मगर हालात बदलते नहीं। आपकी बात जायज़ है, जब इंसान मुसलसल इंतज़ार करे तो छोटी हरकत भी हरकत महसूस नहीं होती। इस हफ्ते 3 निशानियां अहम हैं: वापस आता राब्ता, रुके जवाब में हलचल और पुराने रास्ते की नई शक्ल। हर एक्वेरियस के पर्सनल बर्थ चार्ट पर प्रिडिक्शन एक जैसी शिद्दत से काम नहीं करती। कभी वाकया फौरन आता है और कभी पहले गलत रास्ता बंद या फैसला तब्दील होता है। अगर जिंदगी रुकी हुई लगती है तो देखें क्या वापस आ रहा है, कौन सा रास्ता नई शक्ल ले रहा है और कौन सी आदत आपको रोके हुए है। कभी हरकत मंजिल तक पहुंचना नहीं, सही मोड़ तक पहुंचना होती है। खानदान और अंदरूनी कैफियत में ये हफ्ता जहनी बेचैनी दे सकता है। एक्वेरियस जब घर के दबाव से थकता है तो अक्सर बहस नहीं करता, बल्कि जहनी तौर पर दूर हो जाता है। घर वालों को लग सकता है कि आप सुन नहीं रहे, हालांकि आप अंदर ही अंदर सब समझ रहे होते हैं। घर का बार बार सामने आने वाला मसला या किसी करीबी शख्स का दबाव बेचैनी दे सकता है, मगर खामोशी को दीवार ना बनाएं। एक नरम गुफ्तगू हफ्ते के आखिर तक घर का माहौल बेहतर कर सकती है। आप कह सकते हैं मैं दूर नहीं हूँ, बस अपनी सीमत दोबारा समझ रहा हूँ। जब बाहर का शोर कम होगा तो एक्वेरियस अपने अंदर मुंतज़िर जवाब सुन सकता है। रूहानी पैगाम यह है, कायनात आपको पीछे नहीं ले जा रही, वो एक अधूरा सबक मुकम्मल करवा रही है। जो वापस आ रहा है ज़रूरी नहीं रहने आया हो, मुमकिन है वो दिखाने आया हो कि आप बदल चुके हैं। हफ्ते के आगाज़ में ताख़ीर, दरमियान में राब्ता और आखिरी 3 दिनों में अचानक हरकत दिखाई देती है। इस हफ्ते की खुशकिस्मत रहनुमाई: खुशकिस्मत दिन 3 जुलाई, हसास दिन 1 जुलाई, खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला या जामनी, खुशकिस्मत अदद 11। ख़ास तवज्जो, वापसी का मकसद समझें। इस हफ्ते का मुस्बत जुमला: मैं ताख़ीर को शिकस्त नहीं समझता, मैं बदलते रास्ते को पहचानता हूँ और वो मौका चुनता हूँ जो मेरे मुस्तकबिल को आगे ले जाए। एक्वेरियस, अगर कोई पुरानी बात, शख्स या मौका वापस आ रहा है तो कमेंट्स में लिखें मेरा रास्ता खुल रहा है। इस हफ्ते किस्मत शायद वो ना दे जिसका आप पुराने अंदाज में इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो नया रास्ता, राब्ता या ऐसा फैसला दे सकती है जो सिमत बदल दे। वापस आने वाली हर चीज़ को किस्मत ना समझे, मगर हर वापसी को मामूली भी ना समझे। इस बार दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा, सिर्फ रास्ता बदल रहा है। ये था एक्वेरियस का हफ्ता वार पैगाम। एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वक्त बदलने से पहले अपने इशारे ज़रूर दिखाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। और जुलाई की मंथली प्रिडिक्शन ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।